जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के एक मशहूर सियासतदान और साबिक वज़ीर आज़म थे जिन्होंने 20वीं सदी के वस्त में पाकिस्तानी सियासत में अहम किरदार अदा किया। उनकी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ 50 की दहाई के आखिर में हुआ और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के बानी थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 28 को सिंध के शहर कराची में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ एक मोतबर और जागीरदार ख़ानदान से था। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम कराची और फिर बैरून मुल्क की मशहूर यूनिवर्सिटियों से हासिल की, बशमूल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उनकी तालीम का दायरा सियासत और मुआशियात पर मरकूज था, जिसकी वजह से वो बाद में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक अहम शख्सियत के तौर पर उभरे। भुट्टो ने सियासत में कदम 50 की दहाई के आखिर में रखा। 58 में फ़ौजी हुकूमत के तहत अय्यूब खान के साथ काम करने लगे और वज़ीर ख़ारजा बने। 65 की जंग के दौरान उनकी अहमियत मज़ीद बढ़ गई और वो एक मज़बूत सियासी रहनुमा के तौर पर उभरे। ताहम 66 में अय्यूब खान के साथ इख्तिलाफ़ात के बाद उन्होंने अपने सियासी रास्ते को अलहदा किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म बनना 71 के बाद जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 70 के इंतख़ाबात में कामयाबी हासिल की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो 71 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। उनकी क़यादत में पाकिस्तान में बड़े माशी और सियासी इस्लाहात मुतारफ़ कराई गईं, जिनमें सनती तरक्की, ज़रई इस्लाहात और तालीम के शोबे में बेहतरी शामिल थी। एटमी प्रोग्राम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सबसे अहम कारनामा पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू करना था। उनकी हुकूमत ने 74 में एटमी तहक़ीक़ाती प्रोग्राम का आगाज़ किया और पाकिस्तान को जौहरी ताकत बनाने का अज़्म किया। मईशत और सोशल पॉलिसियाँ। भुट्टो की हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए कई इक़दामात किए, जिनमें मुल्क के वसाइल पर हुकूमत का कंट्रोल बढ़ाना और सनतों को कौमी तहवील में लेना शामिल था। उन्होंने अवामी फ़लाही मंसूबे शुरू किए, जिससे गरीब अवाम की हालत में बेहतरी आई। ताहम इसके साथ साथ कुछ हलकों में उनकी पॉलिसियों पर तनकीद भी हुई। सियासी बुहरान और तख्तादार। 77 के इंतख़ाबात के बाद सियासी बुहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके नतीजे में फ़ौजी हुकूमत के सरबराह जनरल ज़िया-उल हक़ ने 5 जुलाई 77 को फ़ौजी इनकलाब के ज़रिए भुट्टो की हुकूमत का तख्ता अलफ़ौल्ट दिया। भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया और एक फ़ौजी अदालत ने उन्हें कत्ल के मुकदमे में सज़ा सुना दी। 4 अप्रैल 79 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटका दिया गया, जिस पर मुल्क और आलमी सतह पर बड़े पैमाने पर एहतजाज और तनक़ीद हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी विरासत आज भी पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होती है। उनके बाद उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार अदा किया और 2 बार वज़ीर आज़म बने। भुट्टो की शख्सियत एक मुतनाज़ा मगर ताकतवर रहनुमा के तौर पर जानी जाती है, जिन्होंने पाकिस्तान के सियासी और माशी मंजरनामे को नई शक्ल दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी एक जदोजहद की कहानी है, जो एक तरफ तरक्की के ख्वाब दिखाती है तो दूसरी तरफ उनकी मौत और उनके सियासी नज़रियात के खिलाफ होने वाली जंग पाकिस्तान की तारीख़ का एक सियाह बाब बन चुकी है।